अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी माहीन ने हमें रावलपिंडी से भेजी है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। जहाँ जहाँ तक नजर जा रही थी, संगलाख चट्टानों का एक सिलसिला फैला हुआ था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक बड़े से पत्थर पर एक मासूम सी बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की खड़ी हुई थी, जो इस मंजर को अपनी आंखों में समो लेना चाहती थी। छोटे छोटे पत्थरों के बीच में घास के नन्हे नन्हे पौधे उसे किसी सब्ज चादर की तरह मालूम हो रहे थे। इस ठंडी और दिलकश हवा में फूलों के साथ साथ उसका दिल भी झूमने लगा था। न जाने कब से वो इस मंजर की दिलकशी में खो चुकी थी। वो इस खूबसूरत मंजर को अपनी हसीन आंखों में हमेशा हमेशा के लिए भर लेना चाहती थी। बेख्तियार उसके कदम उसकी जानिब बढ़ते चले जा रहे थे और वो इन तमाम रानाइयों में खुद को खोता हुआ महसूस कर रही थी। फिर अचानक ही इस खूबसूरत मंजर की महकी फिजाओं में किसी ने उसे आवाज देकर पुकारा। वो अचानक से ठिठक कर रह गई। ये आवाज ये आवाज उसकी कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ये आवाज सुनते ही वो बेकरार सी हो गई और तेजी से अपने आसपास देखने लगी। उसकी नजरें किसी को देखने के लिए बड़ी शिद्दत से मुतलाशी थी। वो बड़ी बेसब्री से सामने की जानिब तेजी से चलने लगी, लेकिन आवाज देने वाला उसे कहीं भी दिखाई न दिया। वो अभी इसी बेकरारी में थी कि वो आवाज उसे दोबारा सुनाई दी, लेकिन अब की बार उसने आवाज की सिमत को पहचान लिया था। वो तेजी से अपने दाएं जानिब मुड़ी, जहां पर घने दरख्तों का एक कसीर सिलसिला था। ये दरख्त इस कदर घने थे कि उन्होंने दिन में भी अंधेरे का समा बना रखा था, लेकिन वो गुड़िया जैसी लड़की उन झाड़ियों को चीरती हुई आगे ही आगे बढ़ रही थी। फिर कुछ देर के बाद उसे एक गार दिखाई दिया और वो गार के दिहाने पर आकर खड़ी हो गई, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा अंधेरा था। इससे पहले कि वो कोई फैसला कर पाती, अगले ही लम्हे उसके कानों में एक कर्बनाक चीख सुनाई दी। चीख के सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए और पूरे वजूद पर कपकपाहट तारी हो गई। वो उस पुरस्रार चीख से दहल गई थी और मारे दहशत के उसका नाजुक दिल बड़े जोर जोर से धड़क रहा था। एक अनजाना सा खौफ उसके दिल को अपनी मुट्ठी में भींचता जा रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों ने अब तक जो हसीन मंजर देखा था, वो एक लम्हे में भूल गई। उसे अब अपने अंदर खौफ ही खौफ महसूस हो रहा था। बस अगले ही लम्हे वो लड़की वहां से वापस की जानिब दौड़ी, क्योंकि अब तक वो मुकम्मल होश में आ चुकी थी। उसके आसपास अंधेरा बड़ी तेजी से फैल रहा था, क्योंकि शाम बड़ी तेजी से अपने सियाह पर फैला रही थी। वो गिरती पड़ती दौड़ती हुई अब उन दरख्तों के सिलसिले के करीब आ चुकी थी। इससे पहले कि वो इन दरख्तों के सिलसिले को क्रॉस करती, अचानक ही एक भयानक चेहरा सामने वाली झाड़ियों से नमूदार हुआ, जिसे देखकर उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई और उसका जिस्म थर थर कांपने लगा। वो पसीने में शराबूर होकर बुरी तरह से चीख उठी। शायद हर रोज की तरह आज भी वो बड़े बुरे तरीके से डर गई थी। ये भयानक ख्वाब अब आए दिन उसके लिए अजियतनाक होता जा रहा था। कड़ाके की इस सर्दी में उसका पूरा जिस्म पसीने में शराबूर नजर आ रहा था और वो जोर जोर से सांसें लेते हुए अंधेरे में इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। अगले ही लम्हे उसके कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। वो अपने बिस्तर से उठी और तेजी से दरवाजे की जानिब लपकी। अरे बेटा, क्या हुआ? तुमने इतनी जोरदार चीख मारी। खौफ से बेकरार होते हुए उसने फौरन ही दरवाजा खोला और बेख्तियार अपनी वालदा के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी वालदा ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, लगता है मेरी बेटी ने आज फिर से वही ख्वाब देख लिया है। इतने में रुखसार के वालिद भी कमरे में दाखिल हो गए, लेकिन रुखसार अभी तक अपने होश में न थी। वो शिद्दत गम से मुसलसल हिचकियां ले रही थी और अपनी माँ के सीने में सिमटी जा रही थी। रुखसार अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली औलाद थी, जिसे उन्होंने बहुत ही नाजो नाम से पाला था। अजी सुनते हैं, मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि इसे किसी अच्छे आमिल या बुजुर्ग को दिखाए। हालांकि इन खोखले लफ्जों की हैसियत वो भी अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि अब तक वो बेशुमार अमलों पर अपनी बेइंतहा दौलत खर्च कर चुके थे। लेकिन रुखसार की हालत ठीक होने की बजाय आए रोज बिगड़ती जा रही थी। रुखसार एक बहुत ही ज़हीन और लायक लड़की थी। वो भी अपने बीए के फाइनल ईयर में थी। उसे सिवाय अपनी तालीम के किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इसके अलावा
एक और शख्स भी उसकी जिंदगी में शामिल था जिसे वो अपने दिलो जान से ज्यादा चाहती थी, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका आशिक सागर था। सागर के साथ उसकी पहली मुलाकात एक स्टोर पर शॉपिंग के दौरान हुई थी, जब वो अचानक से रुखसार के साथ आ टकराया था। और आजकल के दौर में तो हो भी ऐसा ही रहा है, लड़के किसी न किसी बहाने लड़कियों से टकरा ही जाते हैं, और फिर ये टकराना आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातों का बायस बन जाता है। और बिल्कुल यही वाकया रुखसार के साथ भी हुआ था। बस अब आए रोज उनकी मुलाकातें तवील होती जा रही थी, और वो एक दूसरे के रोज बरोज पहले से ज्यादा करीब हो रहे थे। सागर कौन था, कहाँ से आया था, और उसका किरदार कैसा था, रुखसार ने उससे ये भी मालूम करने की कभी कोशिश न की थी। वो तो बस पहली मुलाकात में उस पर फिदा हो गई थी, क्योंकि उसकी मीठी आवाज रुखसार की कानों में ऐसा रस घोलती, जिसे सुनने के लिए रुखसार हर वक्त बेकरार रहा करती थी। चाहे दिन हो या रात, वो हर वक्त सागर से मिलने के लिए तैयार रहती, और सागर भी उससे ज्यादातर रात के वक्त ही मिला करता था। वो कोई भी जगह हो सकती थी, कोई पार्क, कोई वीरान जगह, या फिर कोई खंडर ही क्यों ना हो। वो जिस रात भी सागर से मुलाकात करती, उसी रात वो भयानक ख्वाब उसे नजर आता। आज भी वो माजी के उस टूटे फूटे पुराने मंदिर के पास खड़ी थी और सागर का इंतजार कर रही थी। वो उस खंडर से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थी, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पर आया करती थी और सागर के साथ बैठकर घंटों बातें किया करती थी। या फिर शहर के बाहर पीपल का पुराना पेड़ सागर की पसंदीदा जगहों में से था। लेकिन आज सागर ने उसे मंदिर के पास ही बुलाया था। रुखसाना पिछले आधे घंटे से उस खंडर के पास खड़ी हुई सागर का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद भी सागर न पहुंचा था। अचानक ही रुखसार को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने फौरन ही पलटकर पीछे की जानिब देखा, तो उसके सामने सागर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ओहो सागर, आज तुमने आने में इतनी देर कर दी। देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रुखसार ने सागर को देखते ही अपनी जबान पर शिकवा सजाया, लेकिन सागर ने रुखसार की बात को बेगर्जी में उड़ा दिया। हाँ यार, बस मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। तुम बताओ कैसी हो। सागर मंदिर के अंदर से ही कहीं से नमूदार हुआ था, जबकि उसे दरवाजे से आना चाहिए था। एक तो ये बात तवज्जो तलब थी, लेकिन रुखसार ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। न जाने सागर की आवाज में ऐसा कौन सा जादू था, जिसकी वजह से रुखसार ने कभी भी उसकी पूरी सरार हरकतों का कोई नोटिस नहीं लिया था। आज सागर का लहजा पहले की निस्बत कुछ ज्यादा ही सर था, और उसकी आंखें भी पहले से ज्यादा सुर्ख थीं। और उधर रुखसार भी कभी सागर की आंखों में न देख पाई थी। उसने जब भी सागर की आंखों में देखना चाहा, तो उसे एक अजीब सी खौफ और दहशत महसूस हुई। लेकिन न जाने ऐसी क्या बात थी जो रुखसार को सागर के पीछे मजबूर किए रखती। सागर साहब, आपको पता भी है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए कितने फिक्रमंद हैं, और तो और अब वो मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। क्या तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं? रुखसाना ने सागर की जानिब देखते हुए कहा। आखिर आखिर क्यों तुम्हारे घर वाले मेरा हाथ मांगने के लिए नहीं आते? तुम्हें पता भी है कि मैं अब कितना परेशान रहने लगी हूँ, और तुम हो कि तुम्हें अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। अरे अरे बस, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे घर वाले तुम्हारे घर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी तरफ बिरादरी से बाहर रिश्ता नहीं करते, और ना ही मेरे घर वाले तुम्हें कभी कबूल करेंगे। तुम अगर मेरे साथ रहना चाहती हो, तो तुम्हें अपना घर बार छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चलना होगा। मगर मगर सागर, ये कैसे मुमकिन है? मैं अपने वालदैन को नहीं छोड़ सकती। मैं उन दोनों का वाहिद सहारा हूँ। देखो रुखसार, मैं यहाँ तुम्हारी मजबूरियां सुनने नहीं आया। ये तुम अपनी अना का ढंडोरा किसी और के सामने जाकर पीटो। मैं तीसरे दिन पीपल के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। अपने वालदैन को आखिरी अलविदा कहकर हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाना, नहीं तो फिर मुझे भूल जाओ। इतना कहकर सागर ने रुखसार की जाने पीट कर ली। सागर, सागर जी प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। मगर सागर ने उसकी किसी बात का कोई जवाब ना दिया, और सामने वाले अंधेरे कमरे में दाखिल हो गया। सागर की बेरुखी देखकर रुखसार उसके पीछे दौड़ी और कमरे में दाखिल हो गई। सागर, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। प्लीज मेरी बात सुनो। तुम कहाँ चले गए हो?
वो अंधेरे में अपनी आंखें फाड़े इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर सागर कहीं होता तो उसे नजर आता। उससे सागर की इस खुदगर्जी पे अब गुस्सा आने लगा था। वो इस अंधेरे कमरे में बार बार सागर को पुकारने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसे सागर पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि आज तो सागर ने खुदगर्जी की इंतहा कर दी थी। अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस अंधेरे कमरे में वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी। अचानक ही उसके कानों में किसी परिंदे के फड़फड़ाने का एहसास हुआ। उसने जैसे ही छत की जानिब देखा तो वो एकदम से डर गई। छत के ऊपर एक चमगादड़ चक्कर लगा रहा था, जिसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकल रही थी। रुखसार घबराकर पीछे की जानिब हटी और दोबारा से सागर को आवाजें देने लगी, लेकिन उसे कोई जवाब ना आया। अब वो दहशत के मारे पिछले कदमों वहां से बाहर निकलने लगी। वो खौफनाक चमगादड़ अब भी उसके सर के ऊपर घूम रही थी। वो पीछे हटते हुए लगातार उस चमगादड़ को देखे जा रही थी, लेकिन अचानक ही उसके सर की पिछली जानिब कोई वजनी चीज टकराई और वो लुढ़कती चली गई। पथरीली जमीन पर चोट लगने की वजह से वो अपने हवास खो चुकी थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अपने गर्म बिस्तर पर पाया। वो यहाँ कैसे आई? सागर कमरे में कहाँ गायब हो गया? और वो चोट? बहुत से ऐसे पहलू थे जिन पर रुखसार को गौर करना जरूरी था, लेकिन उसकी सोच का महवर तो सिर्फ सागर था। आज उसने अपने अंदर एक अजीब गम और गुस्सा महसूस किया था, क्योंकि आज से पहले सागर का रवैया इतना सर्द कभी न था। वो दिल ही दिल में उससे बहुत नाराज थी। खैर, अगले 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन रुखसार का फैसला आज सागर के फैसले से कदरे मुख्तलिफ था। उसने अपने दिल में तहैया कर लिया था कि वो आज के बाद कभी भी सागर से मिलने नहीं जाएगी, और ऊपर से वो भयानक ख्वाब अब तक उसके दिमाग पर हावी था। लेकिन शाह साहब ने तावीज उसके गले में डालते हुए उसे ये भी नसीहत की थी कि वो सागर से दूर रहे, क्योंकि वो किसी इंसान से नहीं बल्कि किसी दूसरी मखलूक से ताल्लुक रखता है। शाह साहब ने उसे ये भी बताया था कि उसका दिलो दिमाग उसके काबू में नहीं रहता, बल्कि उस गैर मरई मखलूक के इशारों पर चलता है। लेकिन रुखसार इन बातों पर यकीन करने के लिए कतई तैयार न थी। वक्त गुजरने के साथ साथ रुखसार के फैसले में लज्जिश आती जा रही थी और वो सागर से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। सागर को खो देना उसके लिए आसान न था, लेकिन वो अपने वालिदैन से भी बगावत नहीं करना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता फिर से उसके दिल पर सागर की मोहब्बत ने गलबा करना शुरू कर दिया था। वो अपने दिल ही दिल में सोच रही थी कि वो एक बार सागर को जरूर समझाएगी। शायद हमेशा की तरह आज भी वो उसकी बात मान जाए। रात होते ही वो सागर से मिलने के लिए अपने घर से चुपके से निकल गई। वो सर्दी में थर थर कांप रही थी, लेकिन उसके कदम मुसलसल पीपल के पेड़ की जानिब बढ़ते जा रहे थे। हालांकि ये दरख्त कब्रिस्तान के बिल्कुल ऐन वस्त में था और कोई भी आम आदमी इस वक्त वहां जाने की हिम्मत भी न कर सकता था, लेकिन रुखसार को इन बातों से कोई मतलब न था। कुछ देर चलने के बाद वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच ही गई और सागर का इंतजार करने लगी। अचानक ही उसे कब्रिस्तान की तरफ से किसी चीज की गुर्राहट सुनाई दी। इस वहशतनाक माहौल में ये लर्जा खेज गुरगुराहट सुनते ही वो एक लम्हे में ही सहम गई। ये आवाज उसे अपने करीब से ही सुनाई दे रही थी, लेकिन धुंध की ज्यादती की वजह से उसे कुछ भी ठीक से नजर न आ रहा था। दरख्तों की डालियां झूमती चली गईं और ठंडी ठंडी हवा के झोंके उसके वजूद से टकराने लगे। इस खज़ां रसीदा मौसम में दरख्तों के नीचे पड़े हुए सूखे पत्ते अचानक से हवा में गर्दिश करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता माहौल पुरअसरार और खौफनाक होता जा रहा था, और रुखसार को एक बार फिर से खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया। बेहतर है मैं यहाँ से चली जाऊं, वो अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, क्योंकि ये उसके साथ दूसरी दफा था। पिछली बार तो वो मंदिर में डर गई थी, अब वो फौरन वहां से पलटी और सड़क पर आकर चलना शुरू कर दिया। उसे दूर कब्रिस्तान के अंदर एक साया चलता हुआ नजर आया, जो बहुत तेजी से चलता हुआ रुखसार की जानिब बढ़ रहा था। रुखसार जान चुकी थी कि यह सागर ही है, क्योंकि वो उसी तरफ से आया करता था। जब वो उसके करीब आया तो रुखसार एक लम्हे को रुक गई। रुखसार, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा।
नहीं तो वो मुझे मार डालेंगे, और तुम्हें भी। सागर बड़ा घबराया हुआ था। उसने जल्दी से ही रुखसार का हाथ थाम लिया, और जैसे ही पलटा तो उसकी आंखों में एक सुर्ख सी चमक पैदा हुई। ये चमक बिल्कुल वैसी थी जैसे उस दिन रुखसार ने मंदिर में उस चमगादड़ की आंखों में देखी थी। रुखसार ने एक लम्हे को डरकर अपना हाथ सागर से छुड़ा लिया और खौफजदा निगाहों से उसकी जानिब देखने लगी। रुखसार, ये ये क्या ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझसे बेवफाई करोगी? रुखसार को यूं पीछे हटते देखकर सागर की मोहब्बत ने जोश मारा। मेरी बेलौस मोहब्बत का ये सिला दिया तुमने? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मेरे साथ बेवफाई करने का तुम्हें बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सागर किसी हाथी की तरह चिंगाड़ रहा था, लेकिन रुखसार पत्थर का मुजस्मा बने उसे सुनती रही। उसे समझ ना आ रहा था कि वो क्या करे। इससे पहले कि रुखसार उसे कोई जवाब देती, सागर फिर से बोल उठा। वो वो आ रहे हैं। वो मुझे मार डालेंगे। मैं जा रहा हूँ। याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सागर की आवाज में अचानक ही एक लड़खड़ाहट सी पैदा हो गई। वो अपनी बात ऐसी पूरी कर रहा था जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसने के लिए तैयार हो। लेकिन लेकिन याद रखना, मैं एक दिन तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। तुम मेरी हकीकत जानना चाहोगी? हाँ, बोलो। वो फिर से लरजते हुए बोला। मैं मैं एक इंसान नहीं, बल्कि एक। वो अभी इतना ही कह पाया था कि उसने दोनों हाथों से अपना गला थाम लिया और उसकी जिसामत छोटी से छोटी होती चली गई। उसका रंग मुकम्मल तौर पर स्याह हो चुका था। अब वो छोटा होते हुए एक चिमगादड़ में तब्दील हो चुका था। अगले ही लम्हे वो अपनी सुर्ख अंगारा आंखों के साथ आसमान की तरफ परवाज कर गया। ये ये तो वही चमगादड़ था जो उस रोज मैंने मंदिर में देखा था। रुखसार अपने मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। खौफ के मारे वो अपनी जगह से हिल भी ना पा रही थी। अचानक ही पूरे आसमान पर हर जगह चमगादड़ ही चमगादड़ नजर आने लगे। थोड़ी ही देर में उन चमगादड़ों के दरमियान एक जंग सी छिड़ गई, और अगले ही लम्हे एक कर्बनाक चीख रुखसार के कानों से टकराई। ये दर्द भरी चीख सुनकर रुखसार ने फौरन ही आसमान की जानिब देखा। ओ नहीं, ये तो सागर की आवाज थी। हाँ हाँ, ये 100% सागर की आवाज थी। लेकिन उसे क्या हुआ? रुखसार अभी इसी बारे में सोच रही थी कि एक मुर्दा जिस्म उसके पैरों में आ गिरा। ये एक चमगादड़ थी जो थोड़ी देर तड़पने के बाद हमेशा के लिए साकत हो गई, लेकिन उसकी आंखें अब भी सुर्ख थी और बेजान हो जाने के बाद भी रुखसार को देखे जा रही थी। ये सब वो हकीकत थी जिसके खौफ का गलबा आहिस्ता आहिस्ता रुखसार को अपनी लपेट में ले रहा था। वो थर थर कांपने लगी। सागर के आखिरी लफ्जों की गूंज अब भी उसके कानों में चीख रही थी। क्या सागर सागर इंसान नहीं था? क्या वो कोई दूसरी मखलूक या फिर कोई जिन भूत था? रुखसार अपनी नाकामी पर आंसू बहाने लगी। ठीक अगले ही लम्हे उसे एहसास हुआ कि वो एक कब्रिस्तान में मौजूद है, और सागर इंसान नहीं बल्कि कोई जिन भूत था। वो अपने बेजान कदम उठाते हुए जल्द ही कब्रिस्तान से बाहर निकल आई और अपनी गाड़ी के करीब जा पहुंची। रुखसार ने बड़ी मुश्किल से अपने हवास को काबू में किया था। आज उससे इस हकीकत को तस्लीम करना ही था। आखिरकार रुखसार को यह कबूल करना ही पड़ा कि सागर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जिन था। इस वाकये को तकरीबन अब 8 माह गुजर चुके थे, और वो भी अब पहले की निस्बत काफी कमजोर हो चुकी थी। शायद सागर के जाने का गम उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। इम्तिहानात से फारिग हो जाने के बाद उसके वालिदैन ने उसकी शादी उसके कजन जीशान से तय कर दी थी। सागर के चले जाने के बाद रुखसार ने बहुत कुछ महसूस किया कि वो अब पहले से नॉर्मल रहने लगी है, और उससे वो डरावना ख्वाब भी नजर नहीं आता। हाँ, अलबत्ता जब वो कब्रिस्तान वाला मंजर याद करती है तो हमारे खौफ के सहम जाती है। मंदिर से लेके पीपल के पेड़ तक अब जब भी उसे ये सारी बातें याद आती तो वो खौफ से सहम जाती, और कभी कभार तो उसे यूं महसूस होता कि कोई अनदेखी कुव्वत उसके कमरे में मौजूद है। उसके दिल को अक्सर एक खटका सा लगा रहता, जिसकी अब वो मुकम्मल तौर पर आदी हो चुकी थी। लेकिन रुखसार की जिंदगी में एक बात अब भी मौजूद थी। वो जिस रात भी सागर को याद करके आंसू बहाती
तो वो उसे अपने ख्वाब में जरूर दिखाई देता। वो हवा की एक तेज झोंके की मानद आता और दोबारा हवा में तहलील हो जाता। उसे अंदर ही अंदर से सागर का गम खाए जा रहा था, जिसकी वजह से वो मजीद कमजोर होती जा रही थी। उसने शाह साहब का दिया हुआ तावीज भी अपने गले में डाला हुआ था, लेकिन उसकी वहशत थी कि जाने का नाम ही ना ले रही थी। आज भी वो सागर को सोचते सोचते न जाने कब सो गई थी। ये रात का कौन सा पहर था जब उसने अपने कमरे में एक हल्की सी रोशनी महसूस की। रुखसार, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो? अगले ही लम्हे एक रोनी सी आवाज रुखसार के कानों से टकराई और वो फौरन ही अपने बिस्तर से उठ बैठी। सागर बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसके आसपास की चीजें रुखसार को धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। वो एकदम से अपने बिस्तर से उठी और सागर की तरफ बढ़ी। शायद वो आज सागर को अपनी बाहों में भर लेना चाहती थी, क्योंकि इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद सागर की जुदाई ने उसे मार डाला था। इंतजार की भट्टी में तप तप कर वो अपनी शक्ल तक खो चुकी थी। वो अपनी बाहों को फैलाए सागर के आर पार गुजर गई। जब उसने पलटकर पीछे की जानिब देखा तो वहां कुछ भी न था, सिवाय एक सादा कागज के। क्या क्या अभी मैं ख्वाब तो नहीं देख रही, या ये सब मेरी नजरों का धोखा था? रुखसार ने खुद से ही एक सवाल किया। तभी खिड़की से एक हवा का झोंका अंदर दाखिल हुआ, जो सफेद कागज को हवा में उड़ाता हुआ दूसरी जानिब निकल गया। शायद उस कागज की दूसरी जानिब कुछ तहरीर था। रुखसार ने फौरन ही जमीन से वो कागज उठाया और उसे पढ़ने लगी। उस खत की तहरीर ने रुखसार की टांगों से जान तक खींच ली थी, और फिर वो कागज उसके हाथों से गिरते ही गायब हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे को बैठने लगी और मसहरी के साथ सर टिकाकर उस तहरीर को अपने जहर में दोहराने लगी। क्या अगर मैं सागर से वफा चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे खुदकुशी करना होगी, या फिर मैं इस तावीज को अपने गले से उतार दूं? ओ खुदा, ये कैसी मोहब्बत है कि सागर मेरी जान लेने पर तुल चुका है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मरना नहीं चाहती। वो खुद ही अपने आप से बातें करने लगी। ये खत मिलने के बाद उस पर एक अजीब सी वहशत तारी हो गई थी। नहीं, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। वो खौफ के मारे अपने बालों को नोचने लगी और इसी कैफियत में सुबह हो गई। आज रुखसार को जब मायों में बिठाया जाने लगा तो उसका गला तावीज से खाली था, लेकिन इस बात को उसकी वालदा ने नोट ना किया था। वो रुखसार को मायों में बिठाकर किचन में किसी काम के सिलसिले में चली गई। रुखसार के घर में काफी मेहमान आ चुके थे और उसके पूरे घर में शादी की तैयारियां जारी थी। तावीज को अपने गले में ना पाकर रुखसार अपनी माँ को आवाजें देने लगी। अम्मा, अम्मा, मेरा तावीज किधर है? उसने अपने गले को हाथ लगाते हुए कहा। बेटा, वो तो मायों के दौरान, हाँ, शायद फातिमा ने उतारा था। उसकी माँ जो आटा गूंद रही थी। अचानक ही रुखसार की वालदा को याद आया, लेकिन फातिमा तो अपने घर वापस जा चुकी है। तावीज को अपने गले में ना पाकर अब रुखसार के जहन में बहुत सारे वसवसों ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। वो वो उदास आंखों से अपने बिस्तर पर लेट गई और जल्द ही नींद की देवी ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन उसे ये मालूम न था कि आज तवील अरसे के बाद फिर से वही भयानक ख्वाब उसका मुंतजिर था। नीले फलक पर घनघोर घटा की एक चादर सी छाई हुई थी, जिसके सबब दरख्तों की डालियां हवा के जोर पर झूम रही थीं। लेकिन एक चीज जो इन सब पर भारी थी, उन दरख्तों के दरमियान बहते हुए इस झरने का पानी, जो किसी सावन की बारिश की तरह छन छन करके नीचे की जानिब गिर रहा था। वो इन महकती फजाओं की दिलकश रंगीनियों में बेखुद होती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता उनकी जानिब बढ़ने लगी, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे वो हर रोज उन पहाड़ों में घूमा करती थी। चलते चलते वो उस खुशनुमा जंगल के करीब पहुंच गई थी। हवा के ठंडे ठंडे झोंके उसकी रूह को मुसख्खर कर रहे थे। तभी इस पूरे माहौल में एक आवाज गूंजी, जो रुखसार की रूह में उतर गई। शायद ये सागर की आवाज थी। इस आवाज को सुनते ही रुखसार एक लम्हे को बेखुद हो गई और उस आवाज की जानिब बढ़ने लगी। वो उस जंगल में मौजूद खारदार झाड़ियों को ऐसे फलांग रही थी जैसे उनमें कांटे नहीं बल्कि फूल हों। नंगे पांव चलने के सबब अब उसके पैर भी जख्मी हो चुके थे, जिनसे अब खून भी रिसने लगा था। लेकिन वो सब कुछ नजरअंदाज करते हुए उस आवाज की जानिब बढ़ रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो उस गार की जानिब आ खड़ी हुई,
जहां पर अक्सर आकर उसे एक चीख सुनाई देती थी। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। ठीक उसी लम्हे एक खौफनाक चीख उस गार के दहाने से बरामद हुई और रुखसार वहां से डरकर पीछे की जाने भागने लगी। शायद उसका ख्वाब टूट चुका था और उसके जहन पर एक जुनून सवार हो गया था। वो किसी न किसी तरीके से इस जगह से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। वो दौड़ती चली जा रही थी कि अचानक झाड़ियों के सामने से वही भयानक चेहरा फिर से नमूदार हुआ। इस कदर खौफनाक चेहरे का तस्वर उसे लर्जा देने के लिए काफी था। वो हमेशा इस चेहरे के नमूदार होते ही अपनी नींद से जाग जाया करती थी और उस चेहरे का अक्स उसकी आंखों में कई घंटों तक रहता। लेकिन ये आज एक ख्वाब नहीं बल्कि एक लर्जाखेज हकीकत थी। वो किसी इंसान का वजूद था जो मुकम्मल तौर पर जला हुआ था। उसका चेहरा भी वहशत फैलाने में अपना खूब किरदार अदा कर रहा था। इस जले हुए आदमी के जिस्म पर बड़े बड़े से आंवले थे, आंखें किसी गधे की तरह मोटी मोटी और कान अपनी हद से तजावुज कर गए थे। होंठ तकरीबन कानों के करीब फैले हुए थे, जबकि नाक तो सिरे से थी ही नहीं। झुलसा हुआ नाकाबिले फरामोश चेहरा काफी हद तक डरावना था। वो शख्स अब रुखसार के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ उसे किसी शिकारी कुत्ते की तरह घूरे जा रहा था और उसकी हुर्राहट की आवाज को रुखसार हकीकत में सुन पा रही थी। शायद रुखसार की जगह यहाँ कोई और होता तो उसका दिल खौफ से फट जाता। अगले ही लम्हे रुखसार को मालूम हुआ कि वो ना तो भाग सकती है और ना ही वहां से हिल सकती है। वो बेनाम जंजीरों में जकड़ी जा चुकी थी और अपनी जगह पर साकत खड़े रहने के अलावा उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन न था। काश काश ये ख्वाब होता। वो दिल ही दिल में खुदा से पुकार कर रही थी। इससे पहले कि रुखसार कुछ कर पाती, वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब आ गया और उसने अपना हाथ उठाकर रुखसार के गले की जाने बढ़ा दिया। उसके लंबे लंबे नाखून रुखसार के नरखरे में पेवस्त हो गए और वो दर्द के मारे तड़पने लगी। उसके दिलो दिमाग ने जैसे हरकत करना बंद कर दिया था। लेकिन वो जंगली भेड़िए की तरह नजर आने वाला शख्स एकदम से पहले से ज्यादा खूंखार हो गया। इससे पहले कि वो अपने खौफनाक दांत रुखसार की गर्दन में गड़ा देता, अचानक एक रोबदार आवाज गूंजी। अरे बदबख्त, पीछे हट जा। तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। मैंने तेरे लिए अपनी आंखें खुली रखी थी। मुझे पता था कि तू बाज नहीं आएगा। ना तो तूने किसी कलाम को माना और ना ही किसी तावीज ने तुझ पर कोई असर किया है। मैं जानता था कि तू अपने इस शैतानी अमल को आज अमली जामा पहनाने के लिए जरूर यहाँ आएगा। लेकिन याद रख, मैं तेरा वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये वही शाह साहब थे जो रुखसार के घर आया करते थे। वो बड़ी खूंखार निगाहों से सागर की जानिब देखे जा रहे थे। अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और सागर को भड़कती हुई आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। उसकी दिलदोज और खौफनाक चीखें पूरे जंगल को हिलाने लगी और थोड़ी देर बाद उसका वजूद उन शोलों समेत गायब हो गया। अगली सुबह जब रुखसार की आंख खुली तो वो अपने बेड पर निढाल पड़ी हुई थी। उसकी वालदा ने उसे उठाया और शफकत से उसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी। न जाने आज रुखसार के अंदर एक अनजानी सी कुव्वत आ गई थी। उसके जहन से माजी के सारे धुंधले मंजर गायब हो चुके थे। चंद मिनट बाद फातिमा भी उसके घर आ गई और उसने अपना तावीज फिर से अपने गले में डाल दिया। सागर का मकरूह जिस्म अब हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से जा चुका था। वो अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार थी। बस फिर चंद ही दिनों बाद रुखसार की शादी उसके कजन से हो गई और वो खुशो खुर्म अपनी दुनिया में मगन रहने लगी। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।